चलिए देखिए, अब हमें क्या सीखना है। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लासेस में, ये मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा अगर, ठीक, या टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। तो ये दोनों कौन से कैटेगरी में जाते हैं हमारे? टर्मिनेटिंग वाला, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। तो ये दोनों होता है किसमें, कौन सी कैटेगरी में आता है? ये रैशनल नंबर में, याद है? ठीक। और एक कैटेगरी थी आपकी अलग से, मैंने आपको पढ़ाया था, क्या? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता था, ये क्या होते थे आपके? इरेशनल। ठीक, ओके। अब देखो, मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं, जरा ध्यान देंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर अगर मिल रहा है, देखिए कैसा, अगर कोई नंबर आपको p बाय क्यू के फॉर्म में मिल रहा है, जैसे कि 2/5 है, ठीक। अगर आपको डिनोमिनेटर में, ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपको डिनोमिनेटर में, पहले मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आपको डिनोमिनेटर में 5 या 2 के अलावा कोई और प्राइम नंबर मिल गए, सुन लो ध्यान से, 5 और 2 के अलावा कोई और प्राइम नंबर अगर आपको मिल गए इसके डिनोमिनेटर में, ठीक, तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अगर डिनोमिनेटर में केवल 5 मिला या केवल 2 मिला, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपको यहां डिनोमिनेटर में क्या मिला? 5, तो ये होगा टर्मिनेटिंग। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, रुक जाओ, ठीक। अब जैसे मान लो एक नंबर आया 3/5, तो ये भी कैसा होगा? डिनोमिनेटर में अगर 5 है तो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि 5 हो, 5 की पावर भी हो सकती है, मतलब समझो ऐसा भी कुछ हो सकता है। जैसे कि मान लो हमने क्वेश्चन दिया 2/25, ठीक, तो आप क्या करोगे? 25 के प्राइम फैक्टर कर लो। आते हैं करने? देखो, 25 के प्राइम फैक्टर कैसे करोगे भाई? 25 के प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे? 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक। तो कहने का मतलब है 25 को क्या लिख सकते हो? 5 × 5, ठीक। सो 2/25 को, ये जो नीचे 25 लिखा है, इसको आपने क्या लिखा? 5 × 5, यानी कि 2 और 5 × 5 क्या होता है? 5 स्क्वायर, ठीक। 5 अगर 2 टाइम्स आ रहा है 5 × 5, तो उसको हम क्या लिखेंगे? 5 स्क्वायर लिखेंगे, ठीक। तो ये चीज होती है, ओके, ठीक है। तो ये भी कैसा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। तो कैसे पहचानोगे टर्मिनेटिंग है कि नहीं है? ध्यान सुनो, बस आपको डिनोमिनेटर में देखना है। डिनोमिनेटर में या तो 5 आ रहा होगा या तो 2 आ रहा होगा, ठीक है ना, या तो 5 और 2 दोनों ही आ रहे होंगे, उसके अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। मतलब समझो, देखो आपको कुछ एग्जांपल मैं दिखाता हूं, अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए कोई नंबर है 7/75, ठीक। अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक। तो यहां पे देखिए जरा, 7 अब आप 75 के प्राइम फैक्टर कर लो। आते हैं करने? कैसे करेंगे? 75 के प्राइम फैक्टर 3 से डिवाइड करोगे, 3 2 जा 6, 1 जाएगा, 3 5 जा, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा, ठीक। तो 75 को क्या लिख सकते हो आप? ये जो 75 है इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए? इसको हम लिख सकते हैं 3 × 5 × 5, ठीक। तो 3 × 5 × 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर, ठीक। तो ध्यान से चेक करो, यहाँ क्या हो जाएगा? 75 को आपने क्या लिखा? इसके प्राइम फैक्टर कर लो 75 के, 3 × 5 स्क्वायर। अब बताओ, इसके डिनोमिनेटर में 5 के अलावा भी, 5 और 2 के अलावा कोई और नंबर अगर आ गया, ठीक है ना, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाएगा। अब बताओ इसका डेसिमल एक्सटेंशन कैसा होगा? क्योंकि 5 और 2 के अलावा, 5 तो आ रहा है कोई बात नहीं, बट 3 नहीं आना चाहिए था। 5 और 2 के अलावा कोई भी नंबर अगर मिल गया दूसरा इसके डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा ये। देखिए, अब मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, अभी क्लियर होगा, एग्जांपल से ही क्लियर होगा, है ना। जैसे कि मान लो 11 दे दिया मैंने आपको, 11/11/11/11/11/23 दे दिया, ठीक। अब बताओ, ऊपर वाला तो चलो ऐसे ही रहेगा नंबर, नीचे वाले के फैक्टर करो। 23 के कोई फैक्टर नहीं होंगे भाई,
23 के कोई फैक्टर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 23 क्या है, प्राइम नंबर है, तो 23 का 23 एज इट इज रहेगा। ठीक, तो 23 ऐसे ही रहेगा आपका, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करो जरा, अब मुझे ये बताओ, क्या इसके डिनोमिनेटर में 5 या मतलब 5 या 2 मिला हमको, बताओ। नहीं मिल रहा है ना, 23 मिल रहा है, तो ये भी किस में चला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाले में। अब ये सब क्या चल रहा है अभी पता चल जाएगा, रुक जाओ। चलो पहले आप मुझे ये बताओ जरा, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मान लो 11/10 दे दिया, ठीक, तो आप क्या करोगे, 11 बाय, अब बताओ 10 का 10 के प्राइम फैक्टर तो आप लोग कर लेते हो, हाँ 10 को क्या लिखोगे, करो 2 5 जा और 5 1 जा, 10 को लिखोगे 2 इंटू 5, ठीक, तो 10 को हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 5। अब बताओ इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, बताइए, 2 और 5 आ रहा है ना, तो 2 5 के अलावा कुछ नहीं आ रहा है, तो मैंने क्या बताया, जब भी 2 और 5 के अलावा कुछ ना आए तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अभी सारे करके भी दिखाऊंगा, ज्यादा टेंशन मत लो। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो आज के बाद आपको ये पहचानना है, इसका डिनोमिनेटर देख के, अगर डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो 5 और 2 के अलावा कुछ और आ गए, तब तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, और 5 और 2 ही आ रहे हैं तो वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। जैसे कि सवाल हमने आपको दिया, मान लीजिए 7/100 दे दिया, तो अब हम पूछ रहे हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, ठीक, तो आप क्या करोगे, 7/100 के प्राइम फैक्टर कर लो, इतने तो समझदार हो आप, आराम से कर लोगे। ये देखो 2 से करोगे, 2 इंटू 50, फिर 2 इंटू 25, 50 होता है, फिर 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, है ना। तो कितना आ जाएगा, चेक कर लो, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, भाई 2 2 टाइम्स आ रहा है और 5 2 टाइम्स आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई नंबर नहीं आ रहा है, तो ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। कोई डाउट है बताइए, ठीक, तो ये चीज होती है। अब मैं आपको कुछ चीज करने दिखाने जा रहा हूं। आप बच्चों एक काम करिए, फटाफट अपने एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 5 ओपन करिए, पेज नंबर 9 ओपन करिए फटाफट, एनसीईआरटी एनसीईआरटी पेज नंबर 9 ओपन करिए, ठीक, उसमें आप ओपन करोगे क्या, एग्जाम्पल नंबर 5 ओपन करिए, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या बोला उसने, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8, 1/7, एक एक करके लेते हैं। 10/3 फर्स्ट नंबर है, ठीक, नेक्स्ट नंबर क्या है 7/8, ठीक, और नेक्स्ट नंबर क्या आपका 1/3। अब मेरी बात ध्यान से पहले सुन लेना भाई, आराम से। पहले एक बात बताओ, ये जो 10/3 है, 10/3 के प्राइम फैक्टर करो तो 3 का तो कोई फैक्टर ही नहीं होगा, 3 रहेगा। अब बताओ इसके डिनोमिनेटर में क्या 2 और 5 आ रहा है, बताओ अभी क्या पढ़ा है मैंने, बताओ बताओ, इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो कैसा होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन, इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो ये पहचानने का बेटा तरीका होता है, ध्यान रखना, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक, रिकरिंग होगा, ठीक, ओके। अब इन दोनों के बारे में बाद में बात करेंगे, थोड़ा वेट कर लो, है ना, इसको हटा दो अभी। अब कहने लगा, कह रहा है कि सर करके दिखा दो सर, आओ जरा मैं आपको करके दिखा देता हूं, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, करने के दो तरीके हैं, क्या तरीका है, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। पहला तरीका देखिए, पहला तरीका है 10 को 3, भाई 10 को 3 से डिवाइड कर दो, यस सर कर दो, क्या दिक्कत है, इसका क्या मतलब है, 10 को 3 से डिवाइड करना है। आइए मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि जो मैंने बात बोली आपसे बिल्कुल सही बोली है। बेटा 3 3 का कितना होता है 9, 10 - 9 1 आएगा, डेसिमल लगा के 0 बढ़ाओगे, 3 3 का कितना होता है 9, 10 - 9 1 होगा, डेसिमल की हेल्प से 0 बढ़ाओगे, 3 3 का कितना होता है 9, 1 आएगा, डेसिमल की हेल्प से 0 बढ़ाओगे, 3 3 9 आएगा 1। अब बताओ क्या कभी खत्म होगा ये, क्या कभी खत्म होगा बताओ, नहीं। नो तो क्या आ रहा है 3.333 आ रहा है, ठीक, यानी कि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है किसका 10/3 का, ठीक। सो 10/3 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कितना आ रहा है बेटा 3.333, और 3 डॉट लगा के छोड़ोगे, और इसी चीज को आप कैसे लिखोगे 10/3 इज इक्वल्स टू 3 पॉइंट और 3 के ऊपर बार लगा दोगे। कोई डाउट है बताइए, क्या मैंने आपसे सही बोला था कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, यस और नो बताइए, यस आया। सर।
ठीक है, तो आया आपको करना, अगर डिनोमिनेटर में आपको प्राइम फैक्टर 2 या 5 के अलावा कोई भी नंबर अगर और मिल जाएगा तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। अब मैं चाहता हूं कि ये वाला सवाल पहले आप कर लें, फिर मैं आपको कुछ और बताऊंगा, बताता चलूंगा, थोड़ा चैप्टर डिफिकल्ट है फर्स्ट वाला। अब मैं सेकंड नंबर लेता हूं, 7/8 फिर 1/3। ठीक, 7/8। ठीक, अब मुझे बताओ 7/8, 8 के प्राइम फैक्टर कर लोगे? बताओ। यस सर कर लोगे। कैसे? यस 2 4 जा और 2 2 जा फिर 2 1 जा, यानी कि बच्चों 8 को क्या लिखोगे आप? 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 3। सो 8 को आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 2, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। ओके, तो 8 क्या आ गया? 2 रेज़ टू द पावर 3। ठीक, तो 8 की जगह आपने लिखा 2 रेज़ टू द पावर 3। अब बताओ इसके डिनोमिनेटर में 2 या 5 के अलावा कोई और नंबर आ रहा है क्या? या तो 2 आया जाए या तो 5 आ जाए, या तो उसके या तो दोनों ही आ जाएं, बट उसके अलावा कोई नंबर नहीं आना चाहिए। बताओ आ रहा है? यस सर 2 आ रहा है। हाँ 2 आ रहा है ना, बस या तो 2 आ जाए या यस तो सर 5, या तो दोनों ही आ जाए, उसके अलावा कोई और नंबर नहीं आना चाहिए 2 और 5 के अलावा। तो बताओ इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? 2 आ जाए या 5 आ जाए या दोनों ही आ जाए तो टर्मिनेटिंग होता है। ठीक, तो इसका डेसिमल यस एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए? बताओ, टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेट ठीक, अब आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो 7 को 8 से डिवाइड करो, 7 को 8 से डिवाइड करोगे। अब ध्यान से सुनो कैसे करेंगे। देखो बहुत सारे लोगों को डिवाइड नहीं करना आता है भाई, सुनो मेरी बात ध्यान से। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि 8 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो 7 आ जाए या तो 7 से छोटा आ जाए। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? ठीक, लेकिन अगर तुमने क्या कर दिया, 8 1 जा 8 कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चेक कर लो, पहली बार में ही प्रॉब्लम हो जाएगा। 8 1 जा 8 करोगे तो 8 तो बेटा 7 से बड़ा है, माइनस कैसे करोगे? ठीक, तो अब कहने लगा कि सर 8 2 जा 16 कर दो, तो ये भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि 8 2 जा अगर तुम 16 करोगे तब तो और बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं बच्चों, जब आप फंस जाओ ऐसे, तो मेरी बात भूलिएगा मत। आज के बाद हम एक स्टेप रिवर्स ऑर्डर में टेबल पढ़ते हैं, पीछे जाते हैं एक स्टेप। 1 के पीछे 0 आता है, 8 0 जा 0, ऐसे टेबल पढ़ना याद रखना आज के बाद। तो 8 0 जा पहले तो आ जाएगा 0। अब 0 7 से छोटा होता है, ये बात आपको पता है, तो 7 माइनस 0 7। अब आप डेसिमल लगा लो और 0 बढ़ा दो। आया कि नहीं आया बताओ? आया? यस ठीक, यस अब सर सुनो। अब 8 9 जा 72, तो 8 9 जा कितना होता है? 72। 8 8 जा कितना हो जाएगा? 64। 64 फिर 70 माइनस 64 6 बचेगा, डेसिमल की हेल्प से 0 लगाओगे। आ गया, अब तो आसान है। 7 8 जा सॉरी 8 7 जा कितना होता है आपका? 56। फिर 60 माइनस 56 4, फिर डेसिमल की हेल्प से 0। ठीक, तो कितना आ जाता है? 8 5 जा 40। ये लो बेटा, रिमाइंडर आ गया कितना? 40 माइनस 40 कुछ नहीं बचेगा। आया रिमाइंडर 0 की नहीं? तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि 7/8 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कितना आ रहा है? 7 को 8 से डिवाइड करके कितना आता है? 0.875। आया कि नहीं आया बताइए जल्दी से स्टूडेंट्स, सर बताओ बेटा फटाफट। आया? यस सर हाँ, तो ये कहानी चल रही इसमें। ठीक है ना? तो देखा, मैंने आपको पहचानना भी बता दिया, करना। अब मैं चाहता हूँ कि ये सवाल आप अपनी कॉपी में करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फटाफट फटाफट फटाफट। यस सर डन डन। अब थर्ड नंबर देखिए, आपका एग्जाम्पल नंबर कौन सा सॉल्व कर रहे हैं हम लोग? 5th है ना? थर्ड नंबर 1/7 है, चेक कर लो। ठीक, तो 1/7 है। ठीक, अब मुझे ये बताओ कि 1/7 है जैसे, तो 7 का फैक्टर तो बेटा 7 ही होगा। 7 को कहां से फैक्टराइज कर लोगे? अब मुझे बताओ इसके डिनोमिनेटर में 2 या 5 के अलावा कोई नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ। सर आ रहा है हाँ, तो इसके डिनोमिनेटर में 7 आ रहा है, 2 और 5 के अलावा कोई भी बेटा नंबर आएगा तो ये हो जाएगा आपका क्या? ये हो जाएगा आपका क्या? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होता है? रेशनल नंबर, तभी तो उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। सुनो बेटा, एक बात मैं बता दे रहा हूँ फिर से, देखो बेटा सुनो, बुरा मत मानना बेटा, क्लास में लेट आओगे ना, या तो अब ये क्लास गई आपकी, या तो अब रिकॉर्डिंग देख लेना, है ना? अब तो गया ना? अगर आप अपने आप को सिर्फ कंसोलमेंट दे रहे हो कि हम क्लास में आ जाएंगे किसी भी टाइम, कितना बज रहा है? 4:20, या तो रिकॉर्डिंग देखो जाके। ठीक, अब आने का कोई फायदा है नहीं। अब रिकॉर्डिंग देख के कल आओगे। देखो बेटा, कभी कभी क्लास करके, मैंने तो पहले ही दिन काउंसलिंग करी थी आपको, मैंने बोला था भाई 9th क्लास है, 8th क्लास के हिसाब से तुम पढ़ रहे हो। तुम कभी भी चले आओगे 10 मिनट लेट, 15 मिनट लेट, नहीं समझ में आएगा। लेक्चर चल रहा है, जब शुरुआत से करोगे तभी तो समझ में आएगा। और किसी भी क्लास को करने के लिए पुराना वाला आना चाहिए। बहुत लेंदी सिलेबस है, आपके कान से धुआं निकल जाएगा, मैं बता दे रहा हूं।
फिर आप क्या करोगे, अभी टेस्ट में फेल कर जाओगे, बुरा मत मानना, टेस्ट में गलती से फेल हो जाओगे आप, फिर आपके घर वाले बोलेंगे कि आपने तो ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन करा दी थी हमने, जहां आपने बोला वहां करा दिया, फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हो, है ना। तो बेटा मजाक मत करो, ठीक से पढ़ना शुरू कर दो। अभी लेंदी लेंदी क्लासेस लगा दूंगा, लंबी लंबी प्रैक्टिस वाली, अभी तो आराम से चला रहा हूं। आप इसको 8th क्लास मत लेके चलिए प्लीज। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको पढ़ाया क्या, कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक, कब होता है, जब डिनोमिनेटर में 2 या 5 के अलावा कोई और नंबर आता है, ठीक है। तो ये कैसा होगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ओके, तो ये चीज होती है, ठीक। और एक चीज और बता दे रहा हूं भाई, आप ये समझ के पढ़ो कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। मैंने कितनी बार आपको बोला है बेटा, बोर्ड एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन आ जाएगा, आप ऐसे दांतों तले उंगली दबा लोगे, बोलोगे आया कहां से, वो आपसे पूछ लेगा, बोलेगा कि 1/7 विदाउट डिवाइडिंग। ध्यान से सुन लो क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जाम में, कहेगा कि क्वेश्चन देगा 1/7, कहेगा विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन, एक्चुअल डिवीजन अलाउड नहीं है, जो मैं बार बार आपको डिवाइड करके दिखा रहा हूं वो करना अलाउड नहीं होगा, बोलेगा टेल द नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन। तब आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा भी जो मैंने पढ़ाया, कि इसके डिनोमिनेटर में 2 या 5 के अलावा कोई नंबर आ रहा है, और वो नंबर कौन है, 7 है, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, आप बहुत हल्के में ले रहे हो। तो बच्चों इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, है ना। अब देखिए, आइए मैं आपको सेटिस्फाई भी करा देता हूं, आइए मैं आपको करके दिखाता हूं बच्चों, तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, और मेरी बात को बहुत ध्यान से देंगे। ये 1/7 एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है, ठीक। कैसे इंपॉर्टेंट होता है सर, अभी मैं आपको दिखाऊंगा सर, रुक जाइए। अभी आपकी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ऐसे क्वेश्चंस हैं, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए 1 को आप डिवाइड करोगे 7 से। चलो बेटा, आज की ही क्लास में मैंने तुम्हें ये पढ़ाया हुआ है, आज की ही क्लास में अभी अभी पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था बताओ, 7 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो 1 आ जाए या तो 1 से छोटा आ जाए, याद है। तो 7 बन जाए तो बेटा 7 हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, चेक कर लो। ठीक भाई, 7 बन जाए, अगर 7 करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा, 1 में से 7 थोड़ी ना माइनस करोगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या पढ़ाया था मैंने, बताइए। रिवर्स टेबल। रिवर्स ऑर्डर में टेबल पढ़ेंगे, वेरी गुड। रिवर्स ऑर्डर में टेबल पढ़ोगे, वेरी गुड। 7 जीरो कितना हो जाता है आपका, 0, ठीक। तो 7 जीरो कितना हो जाएगा, 0, 1 माइनस 0 होता है 1, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब तो आप समझदार हो, डेसिमल लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 7 बन जा कितना होता है 7, 10 माइनस 7 होता है 3, डेसिमल की हेल्प से 0 बढ़ाओगे, 7 4 का कितना होता है बेटा 28, ठीक। 30 माइनस 28 2 होता है, डेसिमल की हेल्प से 0 बढ़ाओगे, ठीक है। 7 2 का कितना होता है बेटा 14 होता है, ठीक। 20 माइनस 14 6 होता है, डेसिमल की हेल्प से 0 बढ़ाओगे, 7 8 का कितना होता है 56 होता है। 50 माइनस 60 माइनस 56 4, डेसिमल की हेल्प से 0 बढ़ाओगे, ओके। यस सर। अब देखिएगा सर ध्यान से, 7 5 का कितना होता है बेटा, 7 6 42, 7 5 का कितना होता है बेटा 35 होता है। 40 माइनस 35 5 होता है, फिर डेसिमल की हेल्प से 0 बढ़ाओगे, यस सर। 7 8 56 और 7 7 होता है बेटा 49। अब सुनो, एक बहुत मजेदार बात बताने जा रहा हूं, बहुत मजेदार बेटा बात आने जा रही है, ध्यान से चेक करो। 50 माइनस 49 कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता है, जल्दी बताओ मुझे। यस सर। अब एक बहुत मजेदार बात बता रहा हूं, हो सके तो कॉपी में नोट लगा लेना, वेरी इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं सर, सुनो सर, सर सुनिएगा सर। सर स्टार्टिंग में 1 लिया था आपने, तो 1 को आप 7 से डिवाइड कर रहे थे, फिर से 1 आ गया कि नहीं आया, बताओ 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 जल्दी बताओ, यस सर। आया। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, जिस नंबर को आपने स्टार्टिंग में लिया था सर, अगर रिमाइंडर में वही बच जाता है, कौन से वाले में सर, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाले में। सुन लो बेटा, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, पहले तो तुम एग्जाम में क्वेश्चन पहचानना है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो पहचान लिया, इस क्वेश्चन को पहचान लिया कि नहीं बताओ। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 या 5 के अलावा कोई और नंबर आ रहा है, यस सर आ तो रहा है सर, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा सर ये, यानी कि या तो सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा होगा यानी या तो ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा होगा। सुनो, तो सर रिपीटिशन तो अभी तक तो नहीं दिखाई पड़ा, चेक करो 0.142857, कोई भी डिजिट अभी तक तो नहीं रिपीट कर रहा है सर। ध्यान से सुनिए सर, जो नंबर स्टार्टिंग में था जैसे ही वो आ जाएगा तो ये पूरा ब्लॉक रिपीट कर जाएगा। मतलब समझो क्या कह रहे हो सर, सर मैं ये कह रहा हूं सर कि सर 1/7 का जो आएगा ना आंसर, पता है क्या आएगा, वो ये आएगा, चेक कर लो 0.142857, और फिर से यही नंबर आएगा, यानी कि 1428573,
थोड़ा सा इधर खिसका के लिख देता हूं मैं, आपको जगह चाहिए ना इसके लिए, ऐसे। ठीक है, और बेटा फिर से यही आएगा 1 4 2 8 5 7 और 3 डॉट लगा दोगे। मेरे ख्याल से अब तो आप समझदार हो, यानी कि 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857। बेटा ये पूरा ब्लॉक रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ आपके सामने। 0.142857 142857 142857। ठीक है, अब सुनो, अब कह रहा है नहीं सर ये तो चीटिंग हो गई सर, करके दिखाओ। बेटा करके दिखा रहे हैं, परेशान ना हो, करके दिखा रहे हैं, करके दिखाएंगे भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम। यहाँ पे उसको थोड़ा सा छोटा करो, छोटा करो, छोटा करो। ठीक, अब देखो 50 - 49 1 बचा था, डेसिमल की हेल्प से 0 लोगे। अब बताओ 7 1 जा 7, यस सर। 10 - 7 कितना होता है, 3 होता है। डेसिमल की हेल्प से 0 लोगे, यस सर। 7 4 जा 28 होता है, यस सर। 2 बचेगा, यस सर। डेसिमल की हेल्प से 0, यस सर। 7 2 जा कितना होता है, 14 होता है, यस सर। 20 - 14 होता है 6, डेसिमल की हेल्प से 0। ठीक है, 7 8 जा कितना होता है, 56 होता है। ठीक, 60 - 56 4, डेसिमल की हेल्प से 0। ठीक है, फिर 7 5 जा कितना होता है, 35 होता है। इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा भाई। ठीक, यहां आ जाएगा फिर से कितना, 35। 40 - 35 5, डेसिमल की हेल्प से 0 लोगे, यस सर। फिर 7 7 का कितना होता है, 49। बेटा फिर से 1 आ गया, फिर से रिपीट करेगा ये वाला ब्लॉक। अब तो भरोसा हो गया कि नहीं हो गया, बताओ बताओ। यस सर। ठीक, देखा 142857 142857, 3 डॉट लगा दिए, मतलब ये आता ही जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। आया कि नहीं आया, बताइए, आया। यस सर, ठीक आ है, गया। तो आपने यहाँ कुछ सीखा होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सीखी आपने। क्या सीखा बताओ, कि सर जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे थे ना 7 से, सर अगर वही डिजिट दोबारा आ जाए, जैसे 1 को 7 से कर रहे थे, अगर रिमाइंडर जैसे ही 1 मिलेगा तो स्टॉप कर दो, यानी कि उसके बाद पूरा ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट कर जाएगा। सही है, करिए। मैं चाहता हूं इस सवाल को आप करें, करिए बच्चे, सभी बच्चे। अब आप लोग एक काम करिए फटाफट, आप निकालिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 फटाफट। ये देखो बच्चों क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट हैज। ओके, सबको हमको डेसिमल फॉर्म उसमें लिखना है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं 36/100 बच्चों। हमें नेचर बताना है इसका कैसा है बच्चों। 36/100, ठीक। चलो 100 के प्राइम फैक्टर करो, 100 के प्राइम फैक्टर करो। 2 50 टाइम्स जाएगा, 2 25 टाइम्स जाएगा, फिर किससे जाएगा, 5 से। 5 5 जा, फिर 5 1 जा। क्या लिखोगे बेटा, 2 × 2 यानी कि 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, है ना। तो क्या आ जाएगा 36/2 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 2। बताओ इसके डिनोमिनेटर में जो प्राइम फैक्टर है, क्या 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ रहा है, नो बताओ। सर। नहीं आ रहा है, तो बताओ टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, बताओ। नॉन टर्मिनेटिंग। अरे टर्मिनेटिंग है बेटा। सॉरी सर, टर्मिनेटिंग नॉन बिटवीन। नहीं नहीं, टर्मिनेटिंग है, खत्म, बस टर्मिनेट हो जाएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन, कुछ भी रिपीट नहीं करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है ये, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जब आप भी थोड़ा सा लेट आए थे क्लास में, अश्विना बताइए कैसा है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, बताइए। टर्मिनेटिंग है। हाँ, सबसे पहले यही आई थी क्लास में अश्विना। आप लोग का थोड़ा थोड़ा छूट गया है, आप जाके रिकॉर्डिंग देखिएगा। तो इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 2 और 5। जब भी 2 और 5 आ जाए, उसके अलावा कोई नंबर ना आए, तो वो होता है टर्मिनेटिंग। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अब हमें करके दिखाना है, तो कैसे करके दिखाओगे, बहुत आसान है। 36 को उठाओ और डिवाइड लगा दो किससे, 100 से। ठीक, ठीक है। वैसे तो आप लोग को पता है, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है कि 36/100 करोगे तो आपके टीचर ने पढ़ाया होगा कि यहां सबसे लास्ट में सोचेंगे डेसिमल, उसको 2 प्लेस लेफ्ट में लेके आएंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 0.36। सही है, बट हम इसको डिवाइड करके दिखाएंगे आपको। हाँ भाई जरा बताइए बच्चों, आज ही पढ़ाया है। 100 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो क्या आ जाए 36, या तो 36 से छोटा आ जाए। क्या करोगे बताओ। रिवर्स ऑर्डर में सर पढ़ेंगे। हाँ, रिवर्स ऑर्डर में टेबल चलेगी, क्योंकि 100 1 जा 100 होता है, 36 से बड़ा हो जाएगा तो एक स्टेप पीछे जाएंगे। 100 0 जा कितना हो जाएगा, 0, इतना तो पता ही होगा आपको। ठीक, तो 100 0 जा कितना आएगा, 0। अब 36 में से 0 माइनस करोगे तो 36 आ जाएगा। भाई चेक कर लो ना, 36 - 0 6 और 3 का 3, है ना।
अब डेसिमल लगा के 0 बढ़ाओगे। अब 100 3 कितना होता है? 100 3 कितना होता है? क्यों भाई? 300। अरे नहीं पता, इतना भी नहीं पता क्या भाई? 100 3 300, ठीक। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या? 300 और माइनस कर देंगे 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 0 6, और 3 में से 3 गया, कुछ नहीं बचेगा। अब डेसिमल की हेल्प से 0 उतारोगे। अब 100 6 कितना होता है बताओ? 600, ठीक है। रिमाइंडर 0 आ गया कि नहीं आ गया बताओ? ये टर्मिनेट हो गया कि नहीं हो गया बताओ? हाँ, यस सर। तो 36 अपॉन 100 बेटा कितना आया? 0.36 आया। करो कॉपी में फटाफट, कॉपी में करिए फटाफट। पार्ट 2 में क्या दिया उसने? 1/11, ठीक। तो चलो करते हैं इसको। 1/11। अब बताओ बच्चों, 1/11 में क्या 11 के फैक्टर हो सकते हैं? नहीं, 11 तो 11 रहेगा, प्राइम नंबर है। अब बताओ इसके डिनोमिनेटर में क्या 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ रहा है क्या? हाँ, नो सर, अरे 2 और 5 नहीं के आ रहा अलावा है तो मतलब। आ रहा है। 2 और 5 के अलावा 11 आ तो रहा है। तो 2 और 5 के यस अलावा, सर। हाँ 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर अगर आएगा इसके डिनोमिनेटर में, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? बताओ अश्विना, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? सर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। हाँ, इसने क्लास करी है स्टार्टिंग से, इसको पता है। ठीक है, क्लास छोड़ोगे ना बेटा डब्बा गुल हो जाएगा एक दिन सारा, बता दे रहा हूं मैं आपको। तो इसको देखो पता है। नॉन टर्मिनेटिंग बता दिया इसने, कह रही कि सर नॉन टर्मिनेटिंग होगा सर, और रिकरिंग होगा। ठीक, अब कह रहा है करके दिखाओ, तो आइए मैं आपको करके दिखाता हूं बच्चों। चलो, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी हम लोग को अपनी कॉपी में लिखना है। ओके, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आ जाइए बच्चों। 1 को डिवाइड लगाना है आपको 11 से। हाँ भाई बताओ क्या चलेगा? 11 1 जा चलेगा या 11 0 जा चलेगा? जल्दी बताओ। 11 0। 11 0 जा 0, 1 माइनस 0 1, फिर डेसिमल की हेल्प से 0 बढ़ा दोगे। आराम से बिल्कुल करना, सुन लो ध्यान से, सुन लो बेटा। डेसिमल की हेल्प से बेटा 0 बढ़ा दिया। यस सर। तो सर डेसिमल की हेल्प से एक बार ही 0 बढ़ा सकते हो, अब नहीं बढ़ा सकते हो। मतलब अब फिर से वही कहानी स्टार्ट हो गई कि पॉइंट की हेल्प से 0 बढ़ा दिया, अभी भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि यहाँ 10 आ गया, और 11 1 कितना होता है? 11, जो कि 10 से बड़ा हो जाएगा। फिर से क्या करें? फिर से क्या करें? जीरो फिर से का क्या सर करें? रिवर्स ऑर्डर में हाँ मल्टीप्लाई। हाँ, रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। 11 0 जा 0 आ जाएगा, समझ जाना बेटा, वरना डिवाइड नहीं कर पाओगे, बता दे रहा हूं मैं। 11 0 जा 0 आ गया, जो कि 10 से छोटा है। 10 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 10, और फिर से डेसिमल की हेल्प से 0, और 11 9 जा कितना होता है? 99 होता है। रिमाइंडर 1 आ गया। अब आप समझदार हो, बताओ क्या आना चाहिए इसका आंसर? 1 लेके चले थे, वापस 1 आ गया, यानी कि 1/11 का जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 0.09। ये 09 बार बार रिपीट करेगा कि नहीं करेगा बताओ? यस सर। 0.0909, समझ जाना, समझ जाना, ठीक। 09 और डॉट डॉट डॉट, तो 090909 आता चला जाएगा। फिर भी आइए मैं आपको करके दिखा देता हूं भाई, परेशान क्यों आप। रिमाइंडर 1 बचा, डेसिमल की हेल्प से 0 उतारोगे, फिर से टेबल क्या चलेगी? 11 0 जा 0, 10 माइनस 0 10, डेसिमल की हेल्प से 0, 11 9 जा 99, 100 माइनस 99 1, डेसिमल की हेल्प से 0। सही है। अब 11 0 जा 0, 10 माइनस 0 10, डेसिमल की हेल्प से 0, फिर 11 9 जा 99, फिर से बचेगा यहाँ 1। अब बताओ, अब भरोसा है कि नहीं बताओ? वही आ जाएगा तो डॉट डॉट लगा के छोड़ दूं? बताओ, समझ गए? तो क्या रिपीट हो रहा है? 090909। तो इसका जो आंसर है आपका सेकंड पार्ट का, वो कितना आ जाएगा? 0.09 का बार। करिए कॉपी में, और ये आंसर याद रखिएगा। 1/11 क्या आता है आपका? अभी मैं आपसे पूछूंगा। 0.09 का बार आता है। यस सर। अब सुनो मेरी बात, ये था आपका कौन सा पार्ट? ये था आपका बेटा सेकंड पार्ट। सेकंड के बाद डायरेक्ट हम करेंगे फिफ्थ पार्ट। क्यों सर? क्यों सर? क्यों सर? क्योंकि कुछ पढ़ाना है सर। सुनो ध्यान से बेटा,
इसका फिफ्थ पार्ट हम पहले कर रहे हैं, ठीक। फिफ्थ पार्ट में बताया उसने 2/11। अब एक बार बताओ, क्या तुम 2/11 को ऐसे नहीं लिख सकते हो 2 इंटू 1/11? सुन लो मेरी बात ध्यान से, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे बेचारे। भाई देखो, अगर आपके पास कोई नंबर दिया है, मान लो 4/11, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 इंटू 1/11। क्यों सर? क्योंकि सर 4 इंटू 1 वापस 4 हो जाएगा भाई, 4 1 जा 4, अपॉन में 11 बचेगा। आया कि नहीं आया बताओ? आया कि नहीं आया? आया। यस सर। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने बेटा 2/11 को 2 इंटू 1/11 लिख दिया, ठीक। अब क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू 1/11 को ब्रैकेट में लिख लोगे। कह रहा सर क्या कर रहे हो? सर अभी पता चलेगा बेटा, रुक जाओ। अभी पीछे पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आए हो बताओ? 1/11 का आंसर क्या था? बोलो। 0.09 बार था, बोलो, था कि यस नहीं था? सर। तो बस यही काम यहाँ करना है, मतलब बिना डिवाइड किए इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 11 है ना, यानी कि 5 और 2 के अलावा कोई और नंबर आ रहा है, और वो कौन है? 11 है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग तो होगा ये। तो इसको शॉर्ट में निकालने का तरीका क्या है? तो शॉर्टकट ये है इसका, ये देखिए, 2 इंटू बेटा 1/11 की तो वैल्यू आती है तुम्हें? नहीं आती है? बताओ कितना होता है 1/11? 0.09 बार। तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे? 0.09 बार। बस अब मल्टीप्लाई कर दो। अब कह रहा सर मल्टीप्लाई सर कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई तुम मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे? बताओ, हाँ तुम मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे? चेक कर लो, देखो 2 को तुम अभी बार बार छोड़ो, बस तुम बस इतना समझो, 2 को 0.09 से मल्टीप्लाई कर लो, बस कर पाओगे? जितने डिजिट रिपीट कर रहे होंगे रफ वर्क में उससे मल्टीप्लाई कर लेना। बताओ इसको नहीं कर पाओगे? 2 9 कितना होता है? 18, और पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाए, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे और यहाँ 0 बढ़ा देंगे। आया कि नहीं आया बताओ? अब सुनो, नहीं आया? आया सर। अब सुनो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 डिजिट पे बार लगा था डेसिमल के पीछे, यहाँ भी लगा दोगे, बस खत्म खेल, खत्म खत्म। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.18 बार, ठीक। बस ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। आई शॉर्ट ट्रिक करना, 10 घंटे कौन डिवाइड करेगा? 1/11 तो हम कर ही लेते हैं, तो 1/11 का जो आंसर था यहाँ चिपका दो, मल्टीप्लाई करके बार लगा दो, ठीक। मतलब समझो, मतलब कि जो 2/11 है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो एक्चुअल में कैसा आया होगा? 0.1818 डॉट डॉट डॉट, जिसको हमने क्या लिखा? 0.18 का बार। सही है। अब कहने लगा कि नहीं सर हमें तो सर करके दिखा दो सर डिवाइड। आओ भाई तुम्हें करके दिखा देते हैं, आओ। 2/11 पूरा डिटेल में अगर करना हो तो कर सकते हो। 2 को 11 से डिवाइड करो। हाँ भाई रिवर्स ऑर्डर में टेबल चढ़ेगी। 11 0 जा 0, 2 - 0 2, डेसिमल 0, 11 1 जा 11, 20 - 11 9, डेसिमल के हेल्प से 0, 8 जा 88, 2 डेसिमल के हेल्प से 0, 11 1 जा 11, ठीक। एक बात बताना चाहता हूँ, रुक जाओ। लो यहाँ रिमाइंडर कितना बचा? 2। स्टार्टिंग में नंबर क्या था आपके पास? 2, फिर से 2 आ गया, यानी कि ये दोनों डिजिट रिपीट करेंगी, यस और नो? 1818 आता चला जाएगा, ठीक। यस सर। तो चेक कर लो, बिल्कुल आ जाएगा, चेक कर लो। डेसिमल के हेल्प से 0, फिर 11 1 जा 11, ठीक। यहाँ बचेगा 9, डेसिमल की हेल्प से 0, 11 8 जा 88, फिर से 2 बच गया। अब मैं छोड़ दूंगा क्योंकि अब आप समझदार हो, 1818 आता चला जाएगा, तो हम डॉट 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 लगा के छोड़ देंगे। मतलब जितना नंबर पहले था स्टार्टिंग में 2, वही जब दोबारा आ जाए तो स्टॉप करके और गेस लगा लो कि क्या रिपीट करेगा। तो यहां से आ गया 2/11 की जो वैल्यू है वो 0.18 बार। चाहे तो ऐसे कर लो लॉन्ग डिवीजन से, और चाहे तो आप ऐसे कर लो। मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में अभी के अभी करें, फिर मैं आपको कुछ बात बताऊंगा। सर डन। डन। अब सुनो, अगर आप चाहो तो लॉन्ग डिवीजन से भी कर लो फटाफट, कर लो कर लो कर लो, फिर आगे बताता हूँ, करो। सर डन। डन। अब सुनो, अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों अगर कोई नंबर ऐसा दिया है 2 होल 1/2 मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो इसको हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे लेके आते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं जिसको। इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये ऐड कर दो, 2 2 जा 4 + 1 5, और नीचे यही वाला नंबर आ जाएगा। आया करना कि नहीं आया बताओ बताओ? जैसे कि हमने आपको नंबर दिया 7 होल 2/5, इसका आंसर क्या आएगा? 5 को 7, इसको पढ़ते हैं 7 होल 2/5, ठीक।
इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये ऐड कर दो। 5 7 का कितना होता है? 5 7 का 35। 35 प्लस 2 कितना होता है? 37/5। आया कि नहीं आया बताओ? आ गया? Yes, sir. चलो एक और करके बताओ। मान लो लिखा है 4 होल 2/8 लिखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 34। यस, 8 4 32 प्लस 2 34/8 आएगा। ये लीजिए। ठीक, तो ये अब आपको जब आता है तो आप एक काम करोगे, अपनी एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन करिए। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 ओपन करिए। थर्ड में बच्चों क्या कहता था वो आपसे? 4 होल 1/8। ठीक, तो पहले इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आ जाओ। 8 4 32 प्लस 1 33/8। अब मुझे बताओ 33/8 को क्या लिखते हैं? 2 का क्यूब। अब बताओ इसके डिनोमिनेटर में क्या 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो केवल 2 आ रहा है। 2 आ जाए, 5 आ जाए, या दोनों ही आ जाए, उसके अलावा कोई नंबर नहीं आना चाहिए। अगर 2 5 या दोनों ही आते हैं तो वो कैसा होता है? टर्मिनेटिंग। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन बेटा कैसा होगा बताओ? टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, अब मैं आपको एक चीज, बड़ी मजेदार चीज दिखाने वाला हूँ। क्या दिखाओगे सर मजेदार चीज? बेटा अगर आपको याद हो, आज की क्लास में ही हमने एक चीज पढ़ी हुई है। बेटा क्या पढ़ा हुआ है सर? देखो, एक चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश करना चाहता हूं भाई। देखो देखो बेटा, चालाकी दिखा दूं तुम्हें। देखो, ये जो लिखा है तुम्हारे पास 33 बाय क्या लिखा है? 8। इसको तुम ऐसा लिख सकते हो 33 इंटू 1/8। बोलो 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 बोलो, लिख सकते हो? यस सर। Yes, sir. यस सर। अरे आज ही तो पढ़ा है यार। 33 इंटू 1 33/8 वापस हो जाएगा। अब तुम 1/8 को सॉल्व कर लो ना, क्या दिक्कत है? इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? क्योंकि समझ रहे हो ना बात को भाई। 10 घंटे 33 को 8 से कौन, अरे डिवाइड लगाना, मैं सब कुछ करके दिखा दूंगा भाई, तुम परेशान ना हो। मैं दोनों तरीके करके दिखा दूंगा, टेंशन मत लो तुम। ठीक, तो तुम पहले 1/8 निकाल लो, यानी कि 1 को 8 से डिवाइड करो। 8 0 0, 1 माइनस 0 1, डेसिमल की हेल्प से सर 0, 8 1 सर 8, 10 माइनस 8 2, डेसिमल की हेल्प से 0, 8 2 कितना होता है? 16, 20 माइनस 16 4, डेसिमल की हेल्प से 0, 8 5 कितना होता है? 40, रिमाइंडर हो गया 0। लो खत्म। कितना आ रहा है? 0.125। यहां से आएगा 33 इंटू, और इसकी जो वैल्यू कितनी है? ठीक, अब क्या तुम इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे? 33 को 125 से मल्टीप्लाई करके पीछे से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। लो चेक कर लो, 125 इंटू 33 कर दो। 3 5 15 1, 3 2 6 प्लस 1, 3 5 15 1, 3 6 प्लस 1 7, 3 1 3, फिर से उतना ही आ जाएगा। 5 7 प्लस 5 12, 1 जाएगा 11 1 4। पीछे अब यहाँ पॉइंट था तो पीछे से 1 2 3 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे। 4.125 आ गया। आया कि नहीं आया बताइए? आ गया? ऐसे करो, फिर मैं तुमको डायरेक्ट करके दिखाऊंगा। अश्विना तुम किसकी बहन हो? मतलब तुम किसकी सिस्टर हो? लास्ट ईयर किसी बच्चे की सिस्टर हो? लास्ट ईयर जिसने पढ़ा था? सर वो एक दीदी पढ़ी थी, वही बताई थी। हाँ मैं समझ गया था। क्या नाम है दीदी का? सर अभी इस साल नहीं, उससे भी पहले साल पढ़ी थी। क्या नाम है? फिर भी नाम तो बता दो भाई, तो मैं समझूं तो। सर आर्या नाम था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हाँ, क्योंकि ऐसे तो लोगों को भरोसा होता नहीं कि ऑनलाइन क्लास चलती 1-to-1 इंटरेक्शन वाली। लोगों को लाइव रिकॉर्डेड सेशन मिल जाता है, तो टीचर से बात कर नहीं पाते हैं, दीदी है ना? बता रही थी कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बात होगी तुम्हारी मेरी ना, यही तो कोई समझ ही नहीं पा रहा है गेम। पेरेंट्स नहीं समझने को तैयार है कि ऐसा भी चलता है भाई, ऐसा चलता है। बात होती टीचर से तुम्हें ये जो सर है। बता। और आर्या ने तो बहुत लेट ज्वाइन किया था, पता है? बहुत लेट ज्वाइन किया था। तुमने तो 9 से कर लिया है। जो 9 से कर ये लेता है, सही बता रहा हूँ, सर जिसने 9 से किया है ना, उसके फुल मार्क्स आए 2 साल के प्रोग्राम में जो पूरा था, पक्का बता रहा हूँ। लेकिन ये है कि भाई देखो, मेहनत मैं करवाता हूँ तो आपको मेहनत करनी भी पड़ेगी उसी हिसाब से। बेसिक इतना मजबूत होता है मेरे बच्चों का, जो 9th क्लास से पढ़ते हैं मुझसे, उसका बेसिक इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप, सही बता रहा हूँ, आपके टीचर को इतना नहीं पता होगा जितना आपको पता होगा। फैक्ट बता रहा हूँ, ये बात अभी आप फील कर जाओगे 6-7 महीने में, देखना। Sir, done. डन। अब सुनो बच्चों, ध्यान से मेरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट। सर सर कह रहा है सर यही क्वेश्चन सर डायरेक्ट करके दिखा दो। आओ भाई तुमको डायरेक्ट करके दिखा देते हैं, तुम्हारी क्या दिक्कत है? आओ डायरेक्ट करके दिखाते हैं।
क्या था क्वेश्चन, 4 होल 1/8 था, तो 8 4 ज़ा 32 + 1 33/8, यानी कि 33 को 8 से डिवाइड करोगे, करो 33 डिवाइडेड बाय 8, 8 4 ज़ा कितना होता है 32, 3 - 2 1, डेसिमल की हेल्प से 0। ठीक, अब सुन लो, डेसिमल की हेल्प से 0, फिर 8 1 ज़ा होता है तुम्हारा 8, 10 - 8 होता है 2, डेसिमल की हेल्प से 0, 8 2 ज़ा होता है तुम्हारा 16, ठीक, 20 - 16 4, डेसिमल की हेल्प से 0, 8 5 ज़ा होता है कितना 40, खत्म खेल, रिमाइंडर आ गया 0, टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट हो गया भाई, टर्मिनेट हो गया, चेक कर लो। ठीक, लो ऐसे माने तो ऐसे कर लो, कर लो कर लो कर लो कर लो, डायरेक्ट कर लो। सर डन। डन। अब सुनो, अब आ जाओ तुम नेक्स्ट सवाल पे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा तुम्हारा कौन सा, पार्ट 4 है। ठीक, सो पार्ट 4 में 3/13, 3/13 पार्ट 4। ठीक, तो ध्यान से चेक करो क्या करेंगे। देखो बेटा, कर लो इसको, क्या दिक्कत है। अब मुझे बताओ कि क्या तुम 13 के फैक्टर कर सकते हो, बताओ, क्या 13 के कोई फैक्टर होते हैं, नहीं होते, 13 तो प्राइम नंबर है। तो बताओ क्या इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 आ रहा है, नो सर। नो सर। नहीं आ रहा है, तो कैसा होगा बताओ, इसके तो फैक्टर 13 हो गया, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, ये चेक कर लो, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। ठीक, चलो करो करो करो, सॉल्व करो। तो कैसे करोगे, अब इसको कर लो यार डायरेक्ट, क्या दिक्कत है ना। 3 को उठा के डिवाइड करोगे तुम किससे, 13 से, थोड़ा लेंदी होगा, क्या मैं नए पेज पे करके दिखा दूं उसको, नए पेज पे करके दिखा दूं। 3 को बेटा डिवाइड करोगे तुम किससे, 13 से, बताओ 13 की टेबल कितने टाइम्स चलाओगे, 1 टाइम, 0 टाइम, कितने टाइम, जल्दी बताओ। 0। 0 टाइम, 13 0 जा कितना आ जाएगा 0, जो कि 3 से छोटा है, 3 - 0 3, अब डेसिमल लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 13 2 जा कितना होता है बेटा 26। ठीक, 30 - 26 4, डेसिमल की हेल्प से 0, 13 3 जा बेटा कितना होता है 39 होता है। ठीक है, फिर चेक कर लो, 40 - 39 1 बचेगा, डेसिमल की हेल्प से 0 लगाओगे, अब बड़ा मजा आएगा, चेक कर लो। अब 10 आ गया जो कि 13 से छोटा है, तो कितने टाइम्स टेबल चलेगी बच्चे, कितने टाइम 0। टेबल चलेगी, 0 टाइम, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो 13 0 जा कितना आ जाता है 0, 10 - 0 होता है 10, डेसिमल की हेल्प से 0। ठीक, अब आप 13 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो क्या आ जाए, या तो 100 आ जाए, या तो 100 से छोटा आ जाए, बताइए आप लोग कितने टाइम्स पढ़ोगे, करके बताइए कॉपी पे, जिसको टेबल नहीं याद है कॉपी पे मल्टीप्लाई करके बताओ कितने टाइम पढ़े, 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम, कितने टाइम पढ़े बताइए। 13 को मल्टीप्लाई करके चेक करो, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, सर 7 से। 7 से, गुड। तो 13 7 जा कितना हो गया बताओ 91। 91। ठीक, 10 - 9 कितना होता है, सॉरी 10 - 1 कितना होता है 9, और यहाँ बचेगा, समझ गया, 9 - 9 कुछ नहीं बचेगा, अरे यार सीधी सी बात है, 100 - 91 9 बचेगा। अब डेसिमल की हेल्प से 0 ले लोगे। ठीक, अब फिर से 13 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो 90 आ जाए, या तो 90 से छोटा आ जाए, पढ़िए टेबल, नहीं आता है तो मल्टीप्लाई करके बताओ कितने टाइम जाएगा, चेक करो। हाँ लक्की बताइए। 6 6, तो 13 6 कितना लिखें बताइए। 17 हाँ 78, सही है ना, सही बता रहे हो, चेक कर लो। ठीक, कितना आ जाएगा माइनस करने पर 12 आएगा, डेसिमल की हेल्प से बेटा 0 बढ़ा दो। अब 13 की टेबल बेटा ऐसी पढ़ो कि या तो 120 आ जाए, या तो 120 से छोटा नंबर आए, पढ़ो पढ़ो, नहीं आता है तो नंबर से मल्टीप्लाई करके देखो, 9 से करके देखो, 8 से करके देखो, 10 से नहीं कर सकते हो, 13 10 130 होता है, 10 से थोड़ी ना ले जाओगे, 10 से कम नंबर आना चाहिए। 9 9 13 9 कितना लिखें बताइए, कितना आ रहा है मल्टीप्लाई कर, 117 117 आ रहा है, ठीक है बिल्कुल सही है। अब देखना जरा, इसमें एक मजेदार गेम होने जा रहा है, ध्यान से चेक करना। 13 9 सा कितना आ रहा है 117, यस सर आ रहा है। अब बेटा एक बात बताओ, 120 - 117 3 बचेगा। मजे की बात सुन लो, स्टार्ट किससे किया था 3 से, फिर से रिमाइंडर 3 आ गया, तो ये पूरी ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट करेगी, मानते हो कि नहीं बताओ, यानी कि
3/13 जो आएगा वो पता है कितना आएगा, वो आएगा 0.2300769। फिर इसको थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं, थोड़ी ना जगह बनानी पड़ेगी ना, ठीक। फिर से क्या आएगा बेटा, यही वाली डिजिट रिपीट हो जाएगी बेटा, कितनी, थोड़ा स्पेस देके लिख रहा हूं ताकि बच्चे को समझ में आए, 2300769, और फिर से बेटा यही आएगा 2300769, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है तो 3 डॉट लगा के छोड़ देंगे, यानी कि बेटा आएगा 3/13 का जो आंसर आएगा वो 0.2300769 आएगा, और इस पूरे के ऊपर बार लगा देंगे, है ना। अब कहने लगा सर भरोसा नहीं हो रहा है, भाई नहीं हो रहा है भरोसा तो करके देख लो, ठीक है, टाइम वेस्ट करोगे करके और कोई फायदा है नहीं, चेक कर लो। 3 बचा रिमाइंडर, डेसिमल के हेल्प से 0 चिपकाओगे, 2 जा कितना आ जाएगा 26, 4 बचेगा, डेसिमल की हेल्प से 0 लगाओगे, 13 3 जा 39 होता है, 1 बचेगा, डेसिमल की हेल्प से 0, 13 0 जा 0, 10 माइनस 0 सब कुछ वैसा ही आएगा, फिर डेसिमल की हेल्प से 0, फिर 13 7 जा 91, ठीक, 9 बचेगा, फिर डेसिमल की हेल्प से 0, फिर 13 6 जा 13 6 जा बेटा कितना हो जाएगा आपका 78, ओके। फिर माइनस करोगे, 10 माइनस 8 2 होता है, और यहां पर बचेगा क्या 8 माइनस 1, और डेसिमल की हेल्प से 0 120, फिर कितने टाइम जाएगा 9 जा 117, अब तो भरोसा हो गया, फिर से 3 बच जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, समझ गए होगे मेरे ख्याल से। इसको आप अपनी कॉपी में करिए, ठीक है स्टूडेंट्स, करिए और जाइए, अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जाइए।